अध्याय 2 सिद्ध योगी का दर्शन। विचित्रपुर का वृत्तांत। मरुत्वमलय की उस पावन और रहस्यमयी भूमि पर जो रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव मुझे प्राप्त हुआ था, उसका निरंतर मनन करते हुए मैंने अपनी आगे की यात्रा आरंभ की। मेरे हृदय में श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी की मनोहारी छवि और उनके दिव्य नाम का अजस्र जाप चल रहा था। मार्ग में मुझे कई पुण्यात्माओं और महान संतों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह श्री दत्त प्रभु की ही असीम कृपा और करुणा थी कि इस निर्जन और दुर्गम यात्रा में भी मुझे बिना मांगे ही समय पर भोजन और जल प्राप्त हो जाता था। मेरी देह का भार धीरे धीरे कम हो रहा था, मानो भौतिक जगत के सारे बंधन टूट रहे हों। चलते चलते मैं पांड्य देश के घने कदम वनों में आ पहुंचा। यहाँ एक अत्यंत जागृत और दैवीय तेज से परिपूर्ण शिवलिंग स्थापित था। मैंने पूर्ण भक्तिभाव से उन महादेव के दर्शन किए और अपनी थकान मिटाने हेतु शिवालय के प्रांगण में ही कुछ समय विश्राम करने लगा। वहाँ से उठकर जब मैंने पुनः मार्गक्रमण किया तो वन के मध्य में मुझे सिद्ध योगींद्र नामक एक अत्यंत महान तपस्वी का एकांत आश्रम दिखाई दिया। मैं पूरे भक्तिभाव से उनके आश्रम में गया और उन महापुरुष के श्री चरणों में साष्टांग नतमस्तक हो गया। उन्होंने अत्यंत वात्सल्यपूर्ण और करुणामयी दृष्टि से मुझे देखा, मेरे मस्तक पर अपना वरदहस्त रखा और गदगद कंठ से यह अमूल्य आशीर्वाद दिया, श्रीपाद श्रीवल्लभ दर्शन प्राप्तिरस्तु। तुम्हें श्रीपाद श्रीवल्लभ के दर्शन प्राप्त हों। उनके उस दिव्य चरण स्पर्श मात्र से मेरा पूरा शरीर रुई के समान हल्का हो गया। वे महायोगी मंद मंद मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगे, हे शंकर, तुमने अभी जिस शिवलिंग के दर्शन किए हैं वह अत्यंत जागृत है। उसकी स्थापना की कथा भी बहुत रोचक है। सिद्ध योगींद्र ने कथा सुनानी आरंभ की। प्राचीन काल में देवराज इंद्र ने अपने सामर्थ्य से कई असुरों का संहार किया था, परंतु उनमें से एक राक्षस बच निकला और उसने अपनी रक्षा हेतु भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। जब वह राक्षस गहरे ध्यान में लीन था तब इंद्र ने उस पर प्रहार किया और निर्दयता पूर्वक उसका वध कर दिया। ध्यानस्थ जीव की हत्या करने के कारण इंद्र को महापाप लगा और उनका सारा दिव्य तेज नष्ट हो गया। वे एकदम निस्तेज और मलिन हो गए। अपने इस भारी पाप के क्षालन हेतु इंद्र ने अनेकों तीर्थों की यात्रा की। जब वे भटकते हुए इस पांड्य देश के कदम वन में आए तो क्या आश्चर्य, यहाँ उपस्थित उस स्वयंभू शिवलिंग के प्रभाव मात्र से उनका खोया हुआ तेज वापस लौट आया। इंद्र को अपार हर्ष हुआ। पूर्ण उत्सुकता से उन्होंने उस दिव्य शिवलिंग की खोज की और उसके दर्शन पाकर असीम भक्ति से उसकी पूजा अर्चना की। तदुपरांत उसी स्वयंभू लिंग पर इंद्र ने इस सुंदर देवालय का निर्माण करवाया। इंद्र द्वारा प्रतिष्ठित वह शिवलिंग समस्त पापों का नाश करने वाला है, परंतु यह याद रखो कि केवल महापुण्यवानों और श्री दत्त प्रभु के भक्तों को ही बिना किसी प्रयास के इसके दर्शन प्राप्त होते हैं। सिद्ध योगींद्र के मुख से यह सुनकर मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। मैंने अगाध श्रद्धा से उनके चरणों में वंदन किया। तब उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मैं पुनः जाकर उस शिवलिंग के दर्शन करूं। उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं तुरंत उसी वन की ओर लौट पड़ा, परंतु जब मैं वहां पहुंचा तो मैं विस्मित रह गया। वहां एक अत्यंत विशाल और अलौकिक शिव मंदिर खड़ा था। यह वह मंदिर बिल्कुल नहीं था जिसे मैंने कुछ समय पूर्व देखा था। यह मंदिर तो श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के समान भव्य और अप्रतिम लग रहा था। मैंने विस्मित हृदय से उस भव्य शिवलिंग के दर्शन किए और पुनः सिद्ध योगींद्र के आश्रम की ओर लौटने लगा, परंतु अब वह पूरा वन क्षेत्र किसी भारी जनसमूह से भरे एक विशाल नगर में परिवर्तित हो चुका था। मुझे कहीं भी सिद्ध योगींद्र का वह आश्रम नहीं मिला। आश्रम न मिलने पर मैंने अपने इष्ट श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी का मन ही मन स्मरण किया और आगे की यात्रा आरंभ कर दी। सूर्यास्त हो गया और चारों ओर घोर अंधकार छा गया। मैं उस अंधकार में चलता जा रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से कोई तीव्र प्रकाश आ रहा हो। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे प्राण ही सूख गए। मेरे पीछे 3 सिरों वाला एक विशाल सर्प रेंगता हुआ आ रहा था। उसके तीनों मस्तकों पर दिव्य मणियां थीं और उन्हीं मणियों का प्रकाश मुझे मार्ग दिखा रहा था। भय के कारण मेरे हृदय की धड़कनें तेज हो गईं। मैं कांपते हुए निरंतर श्रीपाद श्रीवल्लभ के दिव्य नाम का उच्चार करने लगा। वह सर्प प्रकाश दिखाता रहा
और अंततः मैं किसी प्रकार सिद्ध योगींद्र के आश्रम तक पहुंच ही गया। मेरे वहां पहुंचते ही वह दिव्य सर्प और उसका प्रकाश क्षण भर में अदृश्य हो गए। श्री सिद्ध योगींद्र ने अत्यंत प्रेमादर से मेरा स्वागत किया और केले के पत्ते पर मुझे प्रसाद स्वरूप गर्मागर्म भुने हुए चने दिए। मैंने भरपेट वे चने खाए, परंतु मेरे हृदय का भय शांत नहीं हुआ था। मेरी स्थिति देखकर उन दयामूर्ति योगीश्वर ने अत्यंत वात्सल्य से मेरे कांपते हुए हृदय पर अपना हाथ फेरा। फिर उन्होंने अपना वह दिव्य हस्त मेरे मस्तक और नेत्रों पर घुमाया। उस करुणामयी स्पर्श से मेरे हृदय की सारी धड़कन शांत हो गई। मेरे भीतर के सारे बुरे विचार और भय बाहर निकल गए और मेरा अंतर्मन एक अद्भुत आनंद से भर गया। सिद्ध योगी कहने लगे, हे शंकर, तुमने पहले जिस शिवलिंग के दर्शन किए थे और बाद में जिस मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर को देखा, वे दोनों अलग अलग देवालय नहीं हैं। श्री दत्तात्रेय की ही यह अनुज्ञा थी कि तुम्हें यह अनुभव प्राप्त हो। दत्त प्रभु की कृपा से ही काल पीछे चला गया और तुम्हें इंद्र द्वारा स्थापित वह मूल मूर्ति दिखाई दी। तुमने जो कुछ देखा वह सब माया का खेल है। श्री दत्त प्रभु के केवल संकल्प मात्र से भविष्य वर्तमान में बदल सकता है। वर्तमान काल भूतकाल में और भूतकाल वर्तमान में परिवर्तित हो सकता है। भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी घटनाएं केवल श्री दत्त प्रभु के संकल्प से ही घटित होती हैं। जिस संकल्प से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है, उस महासंकल्प के प्रणेता प्रत्यक्ष श्री दत्त प्रभु ही हैं, जो आज सगुण रूप में पीठिकापुरम में श्रीपाद श्रीवल्लभ के नाम से अवतरित हुए हैं। वहाँ के अज्ञानी लोग उनका सत्य स्वरूप नहीं जान सके, परंतु कुर्वपुर के साधारण मछुआरों ने उन पर नितांत श्रद्धा रखी और स्वामी की कृपा से वे भवसागर पार कर गए। श्रीपाद श्रीवल्लभ की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे भीतर का अहंकार पूर्णतः नष्ट होना चाहिए। जब हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर से मुक्त हो जाता है, तब उनकी कृपा होने में तनिक भी विलंब नहीं लगता। सिद्ध योगी ने आगे बताया कि देवराज इंद्र द्वारा स्थापित उस शिवलिंग को धनंजय नामक एक व्यापारी ने देखा था। उसने इस शिवलिंग की महिमा अपने राजा कुलशेखर पांडे को बताई। राजा ने शिव की आज्ञा मानकर उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और वहां मधुरानगर की स्थापना की। राजा कुलशेखर का पुत्र मल्यध्वज भी घोर ईश्वर भक्त था। उसने संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जिसके कुंड से एक 3 वर्ष की अत्यंत लावण्यमयी कन्या प्रकट हुई। वही कन्या मीनाक्षी देवी थीं, जिनका विवाह सुंदरेश्वर के साथ हुआ और स्वयं भगवान विष्णु ने उनका कन्यादान किया। श्री सिद्ध योगींद्र ने आगे कहा, सृष्टि की हर वस्तु में स्पंदन, वाइब्रेशंस होता है। इन्हीं स्पंदनों के कारण व्यक्तियों में आकर्षण या विकर्षण होता है। पुण्य कर्मों से पुण्य रूपी और पाप कर्मों से पाप रूपी प्रकंपन उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के पुण्य से ही उसे सत्संग की प्राप्ति होती है और अंततः दत्त प्रभु पर भक्ति जागृत होती है। हे शंकर, तुम पर श्रीपाद श्रीवल्लभ की अपार कृपा है, इसीलिए तुम यहाँ आ सके। यह सुनकर मुझे अपने सद्भाग्य पर आश्चर्य हो रहा था। कुर्वपुर जाकर श्री चरणों में नतमस्तक होने की मेरी उत्कंठा हर पल बढ़ती जा रही थी। इसी आर्त भाव में मुझे नींद आ गई। अगले दिन प्रातः जब मेरी आंखें खुली तो मैं चकित रह गया। मैं एक ऊंची पहाड़ी पर एक पीपल के पेड़ के नीचे था। आसपास कोई मनुष्य नहीं था। रात भर मैं जिस सिद्ध योगींद्र के आश्रम में रहा था, वह आश्रम वहाँ था ही नहीं। क्या वह सब मेरा कोई भ्रम था? ऐसे नाना विकल्प मन में लिए मैंने पुनः अपनी यात्रा शुरू की। दोपहर होते होते मुझे भयंकर भूख लग गई। कुछ दूरी पर एक गांव दिखाई दिया। मैं ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी के घर अन्न ग्रहण नहीं करता था, परंतु वह गिरिजा आदिवासी लोगों का गांव था। उनका मुखिया मेरे पास आया और बोला, हमारे गांव में कोई ब्राह्मण नहीं है, पर हम आपको फल और शहद दे सकते हैं। मैंने फल ले लिए। मैं खाने ही वाला था कि अचानक एक कौआ उड़ता हुआ आया और मेरे सिर पर बैठकर अपनी चोंच से वार करने लगा। मैंने उसे भगाने का बहुत प्रयास किया, पर तभी पास के पेड़ से 4-5 कौए और आ गए। वे मेरे हाथों और कंधों पर बैठकर मुझे लहूलुहान करने लगे। मैं फल और शहद छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मुखिया कह रहा था कि मैंने अवश्य किसी सिद्ध पुरुष की निंदा की होगी। मुझे तुरंत स्मरण आया कि मैंने सिद्ध योगींद्र के आश्रम पर शंका की थी। उसी अपराध की यह सजा थी। मैं भागते हुए एक औदुंबर
गूलर के पेड़ के नीचे विश्राम के लिए बैठा। तभी मुझे अपने ही शरीर से एक प्रकार की दुर्गंध आने लगी। पास की बाम्बी से सांप बाहर आए और उन्होंने मुझे डसना शुरू कर दिया। उनके भयंकर विष से मैं मृतप्राय हो गया। मुंह से झाग निकलने लगा और हृदय की गति मंद पड़ गई। संध्या का समय था। कुछ धोबी कपड़े धोकर गधों पर लाद कर लौट रहे थे। मेरी दुर्दशा देखकर उन्हें दया आई। उन्होंने मुझे एक गधे पर लादा और गांव के एक चर्मकार मोची वैद्य के पास ले गए। उस वैद्य ने वन से कुछ जड़ी बूटियां लाकर उनका रस मुझे पिलाया। जहां सर्प ने डसा था वहां पीपल के पत्ते बांधे और पीपल के कोमल पत्तों का रस घाव पर लगाया। मेरे दोनों कानों में भी पीपल के पत्तों के डंठल रख दिए। जैसे जैसे विष उन पत्तों में उतरने लगा मेरी वेदना असह्य हो गई और मैं चीखने लगा। विष पूरा उतर जाने पर मुझे आराम मिला। वह रात मैंने वैद्य के घर ही काटी। वह चर्मकार वैद्य श्री दत्त प्रभु का अनन्य भक्त था। रात में वह मधुर स्वर में दत्त प्रभु के भजन गा रहा था, जिसे सुनकर मेरा हृदय दत्त प्रभु की अनुकंपा से भर आया। वैद्य के उपचारों से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। भजन समाप्त होने पर वह वैद्य मेरे पास आया और करुणापूर्ण नेत्रों से बोला, मेरा नाम वल्लभदास है। मैं चर्मकारों का वैद्य हूँ। मैं यह जानता हूँ कि तुम श्रीपाद श्रीवल्लभ के दर्शनों के लिए निकले हो। तुम्हें कौन ने क्यों सताया और सर्पदंश क्यों हुआ यह भी मैं जानता हूँ। तुम्हारा नाम शंकर भट्ट है। उसकी यह अचूक बातें सुनकर मैं अवाक रह गया। मैंने सोचा कि इसे ज्योतिष का ज्ञान होगा। मेरा विचार ताड़कर वल्लभदास बोला, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। पीठिकापुरम पंडितों का मायका है। वहाँ कई महान वेद पाठी पंडित हुए हैं, परंतु वे अपने अज्ञान और अहंकार के कारण श्रीपाद श्रीवल्लभ के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सके। शुष्क वेदांत और अर्थहीन तर्क वितर्क करने वाले वे अहंकारी पंडित श्रीपाद श्रीवल्लभ की कृपा के पात्र न बन सके। मृत्यु के पश्चात जब वे स्वर्ग गए तो उन्हें वहाँ कोई अन्न नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी दान नहीं किया था। वे ही अहंकारी पंडित कौओं और सांपों के रूप में यहाँ आए थे। श्रीपाद श्रीवल्लभ का नाम जपने वाले तुम्हारे पवित्र रक्त का पान करने के बाद ही उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई है। वल्लभदास ने आगे कहा, जब तुम छोटे थे तब तुम भगवान विष्णु के ध्यान श्लोक शुक्लांबरधरण विष्णु का गलत और हास्यास्पद अर्थ निकालकर अपने मित्रों को सुनाया करते थे। श्रीदत्त प्रभु को तुम्हारा वह विनोद पसंद नहीं आया। उसी के दंडस्वरूप आज तुम्हें गधे पर बैठकर चर्मकारों की बस्ती में आना पड़ा। श्री गुरु श्रीपाद श्रीवल्लभ की दृष्टि हर क्षण अपने भक्तों पर होती है। यह बात हमेशा ध्यान में रखना। वल्लभदास के इन वचनों से मेरा सारा ब्राह्मण होने का अहंकार नष्ट हो गया और मैं कृतकृत्य हो गया। मैं 2-3 दिन वहां रहकर चिदम्बरम की ओर निकल पड़ा। मार्ग में विचित्रपुर नाम का एक गांव आया। उस राज्य का राजा अत्यंत विचित्र स्वभाव का था। राजा का एक पुत्र था जो मूक गूंगा था। राजा सोचता था कि ब्राह्मणों के यज्ञों में कर्मलोप होने के कारण ही उसका पुत्र मूक हुआ है, इसलिए वह ब्राह्मणों का अपमान करता, उन्हें गधों पर बैठाकर बारात निकालता और दान में केवल राजगिरा की भाजी देता था। वहाँ ब्राह्मणों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। राजा ने अपने राजगुरु ब्राह्मण को मूक भाषा पर ग्रंथ लिखने की आज्ञा दी थी। राजा के सैनिकों ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ब्राह्मण हूँ। मेरे हाँ कहते ही उन्होंने मुझे दरबार में पेश किया। मैं भय से पसीना पसीना हो रहा था। मैंने मनोमन श्रीपाद श्रीवल्लभ की प्रार्थना की। राजा ने मुझसे पूछा, अगर इतने के लिए इतना है तो उतने के लिए कितना होगा। मैंने गंभीरता से उत्तर दिया, बस इतना ही। मेरा यह उत्तर सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, महात्मन, आप बहुत बड़े पंडित हैं। आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ। राजा ने बताया कि पूर्वजन्म में वह एक गरीब ब्राह्मण था जो सभी को राजगिरा की भाजी मुफ्त बांटता था। उसके सहपाठी ब्राह्मण उसका शोषण करते थे। आज वे ही ब्राह्मण इस राज्य में जन्म लेकर उसके द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं। राजा ने पूछा कि अब वह जो राजगिरा का दान कर रहा है उसका क्या फल मिलेगा। मैंने कहा, महाराज, राजगिरा की सब्जी दान करेंगे तो 100 गुना राजगिरा ही मिलेगा। आपके लिए बेहतर है कि आप रत्न, मणि और स्वर्ण का दान करें। राजा मेरे इस उत्तर से बहुत आनंदित हुआ। इसके बाद राजगुरु ने मेरी मूक भाषा में परीक्षा ली। उन्होंने मुझे 2 उंगलियां दिखाई। मुझे लगा वे पूछ रहे हैं कि अकेला आया हूँ या साथ कोई है। मैंने 1 उंगली दिखाई। फिर उन्होंने 3 उंगलियां दिखाई तो मुझे दत्तात्रेय की त्रिमूर्ति याद आई और मैंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली।
यह दर्शाने के लिए कि भक्ति एक गुप्त और अंतरंग विषय है। फिर राजगुरु ने मिठाई देने का इशारा किया तो मैंने हाथ से मना कर दिया और अपनी पोटली से पोहे निकालकर उन्हें दिए, जिसका भाव था कि मुझे पोहे ही प्रिय हैं। राजगुरु मेरे इन उत्तरों से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से कहा कि यह व्यक्ति मूक भाषा का भी बहुत बड़ा पंडित है। अब तीसरी परीक्षा भेड़सा रही थी। राजगुरु ने आदेश दिया कि मैं चमक रुद्र प्रश्न के श्लोकों को पढ़कर उनका अर्थ स्पष्ट करूं। मैंने श्रीपाद श्री वल्लभ का स्मरण किया और उन वैज्ञानिक श्लोकों का एक एक करके ऐसा अद्भुत और गणितीय अर्थ समझाकर बताया। मैंने कहा, एकाचमे का अर्थ है 1 में 3 जोड़ने पर 4 होता है और 4 का वर्गमूल 2 आता है। पंचचमे का अर्थ है 4 में 5 मिलाने पर 9 होता है और 9 का वर्गमूल 3 आता है। सप्तचमे का अर्थ है 9 में 7 मिलाने पर 16 होता है और इसका वर्गमूल 4 आता है। नवचमे का अर्थ है 16 में 9 मिलाने पर 25 होता है और 25 का वर्गमूल 5 आता है। एकादशचमे का अर्थ है 25 में 11 मिलाने पर 36 होता है और इसका वर्गमूल 6 आता है। त्रयोदशचमे का अर्थ है 36 में 13 मिलाने पर 49 होता है और इसका वर्गमूल 7 आता है। पंचदशचमे का अर्थ है 49 में 15 मिलाने पर 64 होता है और इसका वर्गमूल 8 आता है। सप्तदशचमे का अर्थ है 64 में 17 मिलाने पर 81 होता है और इसका वर्गमूल 9 आता है। नवदशचमे का अर्थ है 81 में 19 मिलाने पर 100 होता है और इसका वर्गमूल 10 आता है। एकविंशतिश्चमे का अर्थ है 100 में 21 मिलाने पर 121 होता है और इसका वर्गमूल 11 आता है। त्रयोविंशतिश्चमे का अर्थ है 121 में 23 मिलाने पर 144 होता है और इसका वर्गमूल 12 आता है। पंचविंशतिश्चमे का अर्थ है 144 में 25 मिलाने पर 169 होता है और इसका वर्गमूल 13 आता है। सप्तविंशतिश्चमे का अर्थ है 169 में 27 मिलाने पर 196 होता है और इसका वर्गमूल 14 आता है। नवविंशतिश्चमे का अर्थ है 196 में 29 मिलाने पर 225 होता है और इसका वर्गमूल 15 आता है। एकत्रिंशच्चमे का अर्थ है 225 में 31 मिलाने पर 256 होता है और इसका वर्गमूल 16 आता है। त्रयस्त्रिंशच्चमे का अर्थ है 256 में 33 मिलाने पर 289 होता है और इसका वर्गमूल 17 आता है। मैंने सभा को बताया कि यह सब सृष्टि के परमाणुओं का रहस्य था जो कणाद ऋषि को ज्ञात था। सूक्ष्म कणों के इसी भेद के कारण ही विविध धातुओं की निर्मिति होती है। मेरा यह वैज्ञानिक प्रवचन दरबार में उपस्थित सभी लोगों को बहुत पसंद आया और स्वयं मुझे भी आश्चर्य हुआ कि श्रीपाद की कृपा से मैं यह सब कैसे बोल गया। राजा के सभी प्रश्नों का सटीक और ज्ञानवर्धक उत्तर देने के कारण मेरे इष्ट श्री श्रीपाद श्री वल्लभ की असीम कृपा से मैं उस विचित्रपुर नगर से पूरे सम्मान के साथ सुरक्षित बाहर निकल सका। श्रीपादराजन शरणं प्रपद्ये।